और इस वक्त की सबसे अहम खबर यह है कि ईरान पर इजराइल का पलटवार तय माना जा रहा है। इजराइल में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। आज शाम वॉर कैबिनेट में हो सकता है बड़ा फैसला। ईरान को कीमत चुकानी पड़ेगी इन हमलों की, यह कह दिया है बेंजामिन नेतन्याहू ने। तो इजराइल पर आखिर 200 से ज्यादा मिसाइलों से हमले का सूत्रधार कौन है? किसने इस बड़ी योजना को अंजाम दिया? आइए एक एक डिटेल आपके सामने रखते हैं। इजराइल पर ईरानी हमले का सूत्रधार कौन है, ये आपको बताते हैं। नाम निकलकर सामने आया है हुसैन सलामी का, कमांडर इन चीफ रिवॉल्यूशनरी गार्ड का। इजराइल के खिलाफ हमले की इन्होंने कमान संभाली, ये जानकारी सामने आई है। इसके अलावा अमीर अली हाजी जादेह, कमांडर एयर स्पेस फोर्स IRGC के, इनको बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। मिसाइल यूनिट के बीच कोऑर्डिनेशन का काम भी इन्हीं के जिम्मे था। इजरायली पलटवार की स्थिति को संभालने का जिम्मा मोहम्मद बागरी को दिया गया, जो कि चीफ ऑफ स्टाफ हैं ईरानी सेना के। इनका जाहिर है बड़ा रोल था। तो कुल मिलाकर ईरान के ये वो तमाम बड़े चेहरे जो कि इजराइल पर हमलों के सूत्रधार रहे, जिन्होंने बड़ी जिम्मेदारियां निभाई। ऑपरेशनल जिम्मेदारी इस्माइल कानी ने निभाई, जो कि कुड्स फोर्स के कमांडर हैं। ये तमाम वो चेहरे जिन्होंने इजराइल पर इस हमले को अंजाम देने में बड़ी भूमिका अदा की। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। मनीष झा हमारे सहयोगी तो लगातार हमारे साथ बने ही हुए हैं। निनाद सेठ हमारे साथ मौजूद हैं, डिफेंस जर्नलिस्ट हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। कर्नल शैलेंद्र सिंह डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, पहला सवाल आपसे, अब इजराइल से क्या अपडेट सामने आ रही हैं? क्योंकि ईरान को तो जो करना था कर दिया गया और उसके बाद फिलहाल ईरान शांत बैठ गया है, यह कहकर कि इन हमलों का जवाब देने के बारे में सोचना भी मत, लेकिन इजराइल सोच रहा है। इजराइल में हो क्या रहा है इस वक्त? देखिए, इस वक्त जब हम और आप बात कर रहे हैं, इजराइल में प्रधानमंत्री नेतन्याहू अपने कैबिनेट के सदस्यों और इसके अलावा जो डिफेंस फोर्सेस के जो सीनियर्स हैं उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं, ये तय करने के लिए कि अब ईरान पर कब, कैसे और किस स्केल का हमला करना है। जैसा कि उन्होंने पहले ही कहा कि हम हमला करेंगे। इजराइल के रक्षा मंत्री कह ही चुके हैं कि वो समय हमारा होगा और स्थान हमारा होगा। तो ईरान के खिलाफ किस तरीके का हमला करना है, इसको लेकर फाइनल रणनीति बन रही है और अब से कुछ ही देर के बाद इजराइल ये तय कर लेगा कि ईरान पर कब और कैसे हमला करना है। और यहीं से युद्ध का दूसरा चरण शुरू होगा। मैं इसलिए कहता हूं दूसरा चरण, क्योंकि कल रात में हमने देखा जब ईरान ने आधिकारिक तौर पर इजराइल के खिलाफ एक तरह से युद्ध का ऐलान कर दिया है। उन्हें भी पता है कि इजराइल हमला करेगा और जैसे ही हमला करेगा तो फिर ईरान का पलटवार होगा। तो अभी फिलहाल इजराइल का क्या एक्शन होगा उसको लेकर रणनीति बन रही है। ठीक है, और इस बीच देखिए एक अहम खबर TV9 पर इजरायली बदले की एक्सक्लूसिव जानकारी अब हम आपको देने जा रहे हैं। ईरानी हमले का जल्द बदला लेगा इजराइल, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। इससे जुड़ी बहुत महत्वपूर्ण डिटेल्स अब TV9 भारतवर्ष आपको देने जा रहा है। कई चरणों में हमला करेगा इजराइल, यानी कई फेजेस में इजराइल की तरफ से अब ईरान पर हमले की तैयारी की जा रही है। तो देखिए, ईरानी मिसाइलों से हमले के बाद इजराइल में गुस्सा बहुत है और इजराइल बदले की रणनीति बनाने में जुटा है, जिसका जिक्र मनीष कर रहे थे। अब आपको बताते हैं कि कैसे इजराइल ईरान पर पलटवार करेगा, क्या होंगे प्रतिशोध के वो 6 चरण। कहा यह जा रहा है कि बदला जो अंजाम दिया जाएगा वो 6 फेजेस में अंजाम दिया जाना है। इजराइल का ईरान पर पलटवार हमले के 6 चरण, ये देखिए। पहला चरण आपके सामने, ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम को नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। IDF सबसे पहले एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट करने जा रही है ईरान के। अब दूसरा चरण, ईरानी सैन्य ठिकानों, पावर प्लांट्स और एयरबेस पर हमला किया जाएगा, उसे निशाना बनाया जाएगा और यहां इन तमाम अहम ठिकानों को बर्बाद कर दिया जाएगा। तीसरा चरण, तेल के कुओं पर हमला किया जाएगा, ईरान को आर्थिक नुकसान पहुंचाने की जाएगी कोशिश। थर्ड फेज होगा ये हमलों का। अब चौथा चरण, ईरानी सत्ता, सुरक्षा संगठनों से जुड़े लोगों पर भी हमले होंगे। ईरान के उन तमाम अहम लोगों पर हमले किए जाएंगे। ये फोर्थ फेज में ये प्लानिंग है इजराइल की। पांचवा चरण, ईरानी न्यूक्लियर साइट पर भी हमले होंगे। छठा चरण,
इजराइल के पास परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का विकल्प भी मौजूद है। तो ये 6 फेजेस कुल मिलाकर सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। कर्नल शैलेंद्र, क्या लगता है, क्या वाकई इजराइल इस हद तक जाएगा? और अब एक बार जब ईरान इजरायली हमलों का जवाब दे चुका है बड़े पैमाने पर, क्या अमेरिका की तरफ से इजराइल को और हमलों की इजाजत दी जाएगी कि ईरान के अंदर घुसकर भी हमला किया जाए, ईरान के अंदर हमले करके पूरे देश को दहलाने की कोशिश की जाए?